बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, जहां मिला जुला रुझान देखा गया। ताहम बाजार इख्तिताम पर 150 पॉइंट्स की कमी दिखाकर 70,333 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इसके अलावा सोने के भाव आलमी और मुकामी मार्केट में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। फी तोला सोना 2,51,900 रुपये का हो चुका है। और आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर भी 11 पैसे इजाफे से 278 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। और ये स्टॉक मार्केट में आज मिला जुला रुझान देखा गया है। 150 पॉइंट्स की कमी इख्तिताम पर दिखाई मार्केट ने और 70,333 पॉइंट्स पर आज मार्केट बंद हुई। सोने की कीमतों में भी इजाफा देखा गया और साथ ही साथ डॉलर की कीमत में भी इजाफा हुआ है। और जो इंटरबैंक में डॉलर है वो 11 पैसे इजाफे से 278 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ है। और इसी तरह सोने की बात करें तो फी तोला सोना 2,51,900 रुपये का हो चुका है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हमाद आलम से। जी हमाद, क्या वजूहात रही इन ट्रेंड्स की मार्केट में? जी, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में आज हमने मिक्स सेंटिमेंट्स देखे हैं, मिला जुला रुझान देखा है। मार्केट पॉजिटिव और नेगेटिव जोन दोनों में रही, लेकिन इख्तिताम जो हुआ है तकरीबन रेड जोन में हुआ है। क्योंकि आज ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का रुझान प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहा और कुछ तवक्कुआत हैं आगे आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट की। और जो हम कल भी बात करते हैं कि सऊदी अरब से एक मैसिव इन्वेस्टमेंट की तवक्को है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में, जो मार्केट में मुस्बत रुझान को कायम कर सकता है आगे। इसके साथ बात करें आज सोने की, तो सोना बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर सोने की कीमतें $2400 फी औंस से तजावुज़ कर चुके। तीन बड़े फैक्टर हैं सोने की कीमतों में इजाफे के। एक तो मिडिल ईस्ट में जो एक सूरत हाल है, जो उसका बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि ये सेफ हेवन होता है, इन्वेस्टर्स दूसरे एसेट्स को छोड़कर इनमें सरमायाकारी करते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा फैक्टर है कि दुनिया के जो मरकज़ी बैंक हैं वो सोने की ख़रीदारी कर रहे हैं। इस पर चीन, पोलैंड और दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने सोने की ख़रीदारी की है। तो सोने की इस ख़रीदारी की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर तेज़ी आई है, जिसकी वजह से इसका असर हम मुकामी मार्केट पर देख रहे हैं। जी हमाद आलम, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया।